नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज है एंथम बायोसाइंसेस के आईपीओ से जुड़ी। इसके आईपीओ ने एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत करी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसका जो शेयर है वो 723 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ है एनएससी में, जो कि आईपीओ प्राइस से लगभग 27% की ग्रोथ दिखाता है। कंपनी ने इस आईपीओ के थ्रू टोटल 3,395 यानी कि लगभग 3400 करोड़ रुपए का फंड कलेक्ट किया है। इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ को 67 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसमें सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो हमें क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेक्टर से देखने को मिली थी, जो कि 192 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। अगली खबर है, सेबी ने जेन स्ट्रीट को फिर से अलाउ कर दिया है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन इसके लिए जेन स्ट्रीट को डिपॉजिट करना पड़ा है $567 मिलियन, जो कि एक एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। यानी कि एक इस तरह का अकाउंट जिसमें आपका जो अमाउंट है वो होल्ड हो जाता है। ये एक थर्ड पार्टी अकाउंट रहता है। तो अब सेबी जो है वो जेन स्ट्रीट पे जांच कर रही है। अगर कुछ फाइंडिंग्स पाई जाती हैं, गिल्टी पाया जाता है जेन स्ट्रीट, तो ये जो डिपॉजिट है ये सेबी के पास चला जाएगा। वहीं अगर जेन स्ट्रीट को क्लियर चिट मिल जाती है तो ये जो अमाउंट है ये फिर से जेन स्ट्रीट को वापस मिल जाएगा। दरअसल सेबी ने जब बैन किया था जेन स्ट्रीट को, तब उन्होंने सेबी से फिर से रिक्वेस्ट करी थी कि उनको जो है ट्रेडिंग करने दी जाए, जिसके बाद सेबी ने कंडीशन रखी थी कि अगर आपको ट्रेडिंग के लिए फिर से अलाउ किया जाता है तो आपको एक थर्ड पार्टी अकाउंट में $567 मिलियन डिपॉजिट करने पड़ेंगे। सेबी ने इन पर बैन क्यों लगाया था उसकी बात करें तो सेबी ने कहा था कि ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। सेबी के अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, ये लार्ज नंबर में बैंक निफ्टी के जो स्टॉक थे उनको बाय कर लेते थे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही, और जब ये ऐसा करते थे तो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आर्टिफिशियली ऊपर जाने लगता था। वहीं सेम टाइम पर ये एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन भी ले लेते थे ऑप्शंस में, जिससे कि इनको ऑप्शंस एक्सपायर होने पर तगड़ा बेनिफिट होता था। और इसी बिहेवियर को देखते हुए सेबी का कहना है कि ये जो तरीका था ये पूरी तरीके से अनफेयर था और मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जेन स्ट्रीट का कहना है कि उन्होंने कुछ भी अनफेयर नहीं किया है। और देखिए अब इस पर जो है वाद विवाद चल रहा है और आगे अब क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिसीजन आता है। लेकिन फिलहाल के लिए जेन स्ट्रीट को फिर से अलाउ कर दिया गया है ट्रेडिंग करने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिली मार्केट ओपन होने के बाद। और इसके रीजन की बात करें तो ये है कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स। दरअसल कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये बढ़ के 12,768 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें भी 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इसमें हमें स्लाइटली डिप देखने को मिला है। इसके बाद देखिए जेएसडब्ल्यू का जो 20,000 करोड़ का कैपेक्स है उसका जो ज्यादातर पार्ट है वो डॉल्बी प्लांट के लिए यूज किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस साल 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा है फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और कंपनी का कहना है कि इस कैपेक्स का जो ज्यादातर पोर्शन है वो डॉल्बी प्लांट के एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें इसकी कैपेसिटी 15 मिलियन टन तक बढ़ाई जाएगी साल 2027 तक। इसके अलावा जो बचा हुआ फंड है उसका यूज किया जाएगा भूषण पावर और अदर वेंचर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। कंपनी का एम है कि वो साल 2030-31 तक 50 मिलियन टन का एनुअल स्टील प्रोडक्शन अचीव कर ले। इसके बाद देखिए तिलक नगर के स्टॉक में 28% की तेजी हमें देखने को मिली पिछले एक हफ्ते में। तिलक नगर ये कोई शहर का नाम नहीं है, ये एक स्टॉक है एक कंपनी का जो क्या करती है, लिकर मैन्युफैक्चर करती है, इंडियन लिकर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है फॉरेन में। तो इसकी जो तेजी आ रही है स्टॉक में उसके रीजन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कंपनी के फेवर में कुछ डिसीजन आए हैं, जिसके बाद आज भी कंपनी के शेयर में हमें 10% की तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही लेटेस्ट न्यूज ये है कि कंपनी का जो बोर्ड है वो वेडनेसडे को एक मीटिंग करने वाला है, जिसमें वो फंड रेजिंग के प्लान पर बातचीत करने वाले हैं, जिससे कि ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से तिलक नगर के स्टॉक में। इसके बाद देखिए यस बैंक के स्टॉक में भी आज
हलचल देखने को मिली, तेजी देखने को मिली मार्केट ओपन होने के बाद में। और उसका रीजन ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 59% बढ़ गया है और ये बढ़कर 801 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो ये 502 करोड़ रुपए रहा था। यानी कि इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 59% बढ़ गया है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 8.5% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ये 738 करोड़ रुपीस रहा था। इसके बाद देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर वॉच करते हैं बट अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अब देखिए, व्हाट्सएप जल्द ही एक नया मोनेटाइजेशन का मेथड लाने वाला है, जिसमें जो स्टेटस पेज होते हैं जहां पर आपको स्टेटस शो होते हैं वहां पर अब आपको एड्स देखने को मिलेंगे और वहां पर जो बिजनेस चैनल हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में बिजनेस चैनल भी बनाए जा सकते हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा। फिलहाल आईफोन यूजर्स के लिए ये बीटा में है, यानी कि कुछ कुछ आईफोन यूजर्स को ऑलरेडी इस तरीके के जो एड्स हैं वो शो होना शुरू हो गया है और अब जल्दी ही इसको एंड्रॉइड में भी रोल आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके के एड्स दिखने लगेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ये जरूर एक पॉजिटिव पॉइंट बनकर सामने आएगा, बट जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है ये चीज। इसके बाद देखिए, इंडिया सीमेंट का जो स्टॉक है उसमें हमें आज गिरावट देखने को मिली मार्केट ओपन होने के बाद। और इसका रीजन ये है कि कंपनी ने नेट लॉस बुक किया है इस क्वार्टर में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट लॉस है वो 132.9 यानी कि लगभग लगभग 133 करोड़ रुपीस रहा है। और अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो सेम क्वार्टर में कंपनी को 58 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। यानी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है और इसी का रीजन है कि हमें आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, बंधन बैंक, इसके लिए भी आज का दिन कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रहा। मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में गिरावट नजर आई और उसका रीजन रहा कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी ने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। कंपनी का जो पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें डबल डिजिट ड्रॉप हमें देखने को मिला है 65% का और ये गिरकर 372 करोड़ रुपीस पर आ गया है। वहीं अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो देखिए, कंपनी को इस दौरान 1063 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यही रीजन है कि बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट निगेटिव हुआ है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगली खबर है सुजलॉन एनर्जी से जुड़ी। सुजलॉन एनर्जी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो होल्डिंग है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है जून क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है सुजलॉन एनर्जी के लिए वो बढ़कर 5.24% पहुंच चुकी है जून 2025 में। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसने भी सुजलॉन एनर्जी में एंट्री कर ली है 1.03% के स्टेक के साथ में। वहीं अगर देखिए, इसके रीजन की बात की जाए कि सुजलॉन में म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है ये इंक्रीज क्यों हो रही है, तो देखिए, एक तो कारण ये है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग हो रही है। इसके अलावा कुछ रेगुलरिटी चेंजेस हुए हैं जो कि कंपनी के फेवर में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ब्रोकरेजेस ने कंपनी का जो टारगेट है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव नजर आया है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी इंक्रीज हुई है। इसके बाद देखिए, टाटा कैपिटल जो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आईपीओ लाने का, उन्होंने अब रिवाइज्ड यानी कि अपडेटेड डीआरएचपी फाइल किया है सेबी के पास। टाटा कैपिटल का जो ये आईपीओ है इसमें फ्रेश इशू भी होगा, इसके साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होगा। ऑफर फॉर सेल के तहत टाटा सन्स अपने 23 करोड़ शेयर सेल कर रही है। वहीं आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी अपने 3.58 करोड़ शेयर सेल कर रही है। टाटा कैपिटल इंडिया में एक लीडिंग एनबीएफसी के तौर पर काम कर रही है। अगली खबर है पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर से जुड़ी। इसके शेयर में आज हमें मार्केट ओपन होने के बाद में बढ़त देखने को मिली और उसके रीजन की बात करें तो रीजन है कि कंपनी का जो बोर्ड है वो फंड रेज पर विचार कर रहा है। कंपनी का कहना है कि अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में वो फंड रेजिंग के प्रपोजल्स पर चर्चा करने वाले हैं और ये जो फंड रेजिंग है ये इक्विटी शेयर्स के थ्रू होगी। इसके अलावा जो एनसीडी के लिए
कैपिंग है यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इसके लिए जो कैपिंग है वो 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ की जा सकती है। तो इस वजह से कंपनी के स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये टोटली इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।